हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे सरकारी कंपनी BHEL के बारे में। काफ़ी मोमेंटम में था ये शेयर पिछले कुछ दिनों से, और अभी रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। किस टाइप के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं इसके वो भी हम चेक करेंगे। और जो मोमेंटम में था, एक ब्रेकआउट के लेवल के आसपास वो पहुंचा था। पिछले कुछ सालों का जो ब्रेकआउट था वो बनता था इसके ऊपर, बट अब जो रिजल्ट्स जो आए हैं वो किस टाइप के रिजल्ट्स आए हैं, क्या ये ब्रेकआउट को सस्टेन कर पाएगा, जो एक ब्रेकआउट के बिल्कुल पास में खड़ा था क्या उसको ब्रेकआउट कर पाएगा और ऊपर के लेवल तक जाएगा, या कुछ यहाँ कंसोलिडेट होता हुआ ये नजर आएगा। किस टाइप के रिजल्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं कि पहले शेयर प्राइस की किस टाइप से इसने काम किया है, फिर रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं, किस टाइप के ऑर्डर्स हैं, क्या इन्होंने कमीशन किया है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। और उसके बाद फिर टेक्निकल्स को देखेंगे, कितना ये इसके अंदर अभी रिस्क बनता है और क्या इसके रिवार्ड्स बनते हैं, क्या ये सस्टेन कर पाएगा। तो बात करते हैं प्रीवियस क्लोज की। 42.20 का प्रीवियस क्लोज था, और फ्राइडे के सेशन में 5 फरवरी को ये जो हाई बनाता है 44.15 का बनाता है, और लो जो है 41.25 का क्लोज होता है। ऑलमोस्ट 43.40, 2.84% की तेजी के साथ आप देखेंगे। 52 वीक हाई भी जो है 44.40 के आसपास का है, जो कि बिल्कुल उसके आसपास ये काम कर रहा है। और लो देखेंगे 18.40 का, तो लो से ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा पे काम कर रहा है। तो आप 5 दिन का भी इसका ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे 35.55 के आसपास का ये शेयर था, 43-40 के आसपास पहुंच गया है। और 6 महीने के आसपास का देखेंगे तो एक लेवल के ऊपर जो है ये काम कर रहा है। पहले भी 41.65 के आसपास ये शेयर आया था, उसके बाद ये नीचे जाता है 27 रुपए के आसपास, और फिर अगेन ये उसी लेवल तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो एक रेंज के अंदर जरूर है। ऊपर का लेवल जो है एक ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, और नीचे का जो लेवल है 27 रुपए के आसपास बिल्कुल इसने मेंटेन किया हुआ है। रिजल्ट्स देखते हैं किस टाइप के हैं। तो BHEL Q3 रिजल्ट्स देख सकते हैं। BHEL को दिसंबर तिमाही में 217 करोड़ का नेट लॉस, रेवेन्यू में आई 22% की गिरावट आप देख सकते हैं। BHEL का टोटल इनकम जो है Q3 में गिरकर 4532 करोड़ रुपए का आ गया है, जो पिछले साल के इसी मतलब कि टेन्योर में 5800 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट्स को भी हम देखेंगे किस टाइप से है। कंपनी ने कहा कोविड के कारण कंपनी का प्रदर्शन प्रभावित हुआ है और कंपनी अभी प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि कंपनी ने उम्मीद जताई है कि आर्थिक गतिविधियों में रिकवरी के कारण इसके एसेट की वैल्यू में सुधार आएगा। तो अभी प्री कोविड लेवल पर कंपनी नहीं पहुंच पाई है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं एग्जीक्यूशंस के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके बाद देख सकते हैं BHEL देश की सबसे बड़ी पावर जनरेशन इक्विपमेंट कंपनी। BHEL ने हाल ही में मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में 1600 मेगावाट का सेकेंड थर्मल पावर प्रोजेक्ट कमीशन किया है, जिसे NTPC लगवा रही है। इससे पहले BHEL ने 2019 में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट कमीशन किया था। आपको बता दें BHEL देश की सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी बनाने वाली है, और इसमें दुनिया भर के अब तक 1,90,000 मेगावाट की पावर इक्विपमेंट लगाए हैं। अब रिजल्ट्स देख लेते हैं किस टाइप के रिजल्ट्स हैं इनके। उससे पहले मार्केट कैप देखेंगे तो 15,164 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। 4848 का इसका डेट है इसके ऊपर। इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशियो जो बनता है 0.18 का है। इसकी बुक वैल्यू जो है 78.1 की है, जो अभी शेयर प्राइस काम कर रहा है 43.6 के आसपास कर रहा है, 43.6 के आसपास। फेस जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो बनता है 0.56 है, तो बुक वैल्यू पे ये आपको 44% डिस्काउंट के आसपास मिलता हुआ नजर आ रहा है। रेशियो देखेंगे तो ROCE हो चाहे ROE हो, दोनों ही माइनस में है, जो कि अच्छी चीज नजर नहीं आती है। प्लस कोई भी शेयर नहीं कर रखा है। प्रमोटर की होल्डिंग एक जरूर नजर डालेंगे कितनी है। फेस वैल्यू जो 2 की है, डिविडेंड यहाँ पर नजर नहीं आता है। इसके बाद आप देखेंगे स्टॉक जो है 200 DMA से ऊपर ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हम क्वार्टर रिजल्ट्स को देख लेते हैं किस टाइप के क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं। आप देख सकते हैं 4451 करोड़ की जो इन्होंने सेल्स दी है, वो लास्ट क्वार्टर से तो ज़्यादा है, बट दिसंबर क्वार्टर देखेंगे लास्ट ईयर के 5681 जो हुआ करती थी वहाँ से काफ़ी ड्रॉप हुआ है। एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। लास्ट क्वार्टर से 4329 थे, अब 4632 हैं, जबकि पिछले दिसंबर से ये घटते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए ये -4% है, और पिछले 4 क्वार्टर से ये माइनस के अंदर ही चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये है कि सुधार जरूर हुआ है, पहले -53 का था, -17, अब -4% है, बट ये पिछले 4 क्वार्टर से माइनस के अंदर है। ओपीएम परसेंटेज जो कि ठीक नजर नहीं आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर देखें तो -180 के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि पिछले 4 क्वार्टर से ये माइनस में ही देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे सुधार जरूर हो रहा है, जो लॉस है वो कम हो रहे हैं, बट स्टिल ये 4 क्वार्टर से लॉस के अंदर
रही है कंपनी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस होना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे पिछले ईयर 327 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी 180 करोड़ के लॉस में है। इसके बाद इंटरेस्ट बर्डन को देखेंगे, ये जरूर कम होती हुई आपको नजर आएगी। 140 करोड़ का जो इंटरेस्ट पहले ये पे किया करते थे, लास्ट क्वार्टर में 94 का किया और अब 86 के आसपास ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी इंटरेस्ट बर्डन, डेट बर्डन जो है कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद हम देखेंगे नेट प्रॉफिट्स, जो पिछले दिसंबर में इन्होंने दिए थे 163 करोड़ के प्लस में दिए थे, अभी माइनस 217 करोड़ है। चौथा क्वार्टर ये ऐसा है जिसके अंदर इन्होंने नेट प्रॉफिट भी जो है लॉस में दिया है। लास्ट क्वार्टर में माइनस 552 था, अभी माइनस 217 के आसपास है। जो फोर्थ क्वार्टर ऐसा है जिसके अंदर चाहे ओपीएम परसेंटेज हो वो भी माइनस में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी माइनस में है, और नेट प्रॉफिट जो है वो भी माइनस में है। सुधार जरूर हो रहा है, लॉसेस कम हो रहे हैं, बट स्टिल ये 4 क्वार्टर से लॉस के अंदर ही कंपनी काम कर रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो डेट है 167 के आसपास जो हुआ करती थी, अभी 48 के आसपास है। पहले से कम जरूर हुई है मार्च 2020 से, बट स्टिल इसके ऊपर डेट नजर आती है। इसके बाद आप देखेंगे कि डेटर डेज जो है वो 121 के आसपास है, जो कि काफी हाई नजर आते हैं 121, तो इसको भी रिड्यूस करने की इनके लिए जरूरत है। प्रमोटर की होल्डिंग 63.17 के आसपास की है, एफआई की होल्डिंग 4.34 है, और डीआई की होल्डिंग 13.51 है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 18.98 के आसपास की पब्लिक के पास होल्डिंग है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो प्लज, यहाँ पर कोई भी शेयर आपको नजर नहीं आएगा कि प्लज किया हुआ है, कोई भी शेयर प्लज नहीं है। इसके बाद ऑर्डर बुक की हम बात करते हैं, जो इन्होंने कंपनी ने इस टाइप से आप देख सकते हैं जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी है वो इस टाइप की है। जो लॉस मैंने अभी आपको बताए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 231 का है, जो पहले 159 का हुआ करता था प्लस में, और अप टू क्वार्टर 3 FY21 अगर 9 महीनों का भी कंपैरिजन करें लास्ट 9 महीनों से, तो आप देखेंगे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है माइनस 1684 है, जबकि FY20 में ये 61 प्लस में हुआ करता था, माइनस 1684 है। तो ये काफ़ी लॉस में है, बड़ा लॉस है ये। ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो ऑर्डर बुक आप देखेंगे रिसीव्ड अप टू क्वार्टर 3 FY21 जो ऑर्डर बुक हैं पावर में 6287 करोड़ के आसपास के हैं, और 2614 करोड़ इंडस्ट्रीज में है। एक्सपोर्ट जो है 216 का है, और 9097 करोड़ का ऑर्डर बुक आपको नजर आता है। टोटल एज ऑन 31/12/2020 का अगर हम बात करें तो 86,325 का था, और इंडस्ट्री में 13,000 का था, और 7300 जो एक्सपोर्ट का था, तो 1,06,686 के आसपास का था। इसके बाद आप सकते हैं कुछ डिले भी हैं इनके ऑर्डर्स जो हैं, जो फाइनलाइजेशन में है बट फेवरली प्लेस्ड हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में किस टाइप से काम करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं BHEL कमीशन 800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इन MP, ये 4 फरवरी के आसपास की न्यूज है। ऑर्डर काफी मिल रहे हैं इनको, बट एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ऐसा लग रहा है कि आ रही है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं और जो दूसरी चीजें हैं वो थोड़ी सी माइनस में जाती हुई इस कंपनी के लिए नजर आ रही हैं। तो देखना होगा कि मंडे के सेशन में स्टॉक किस टाइप से ट्रेड करता है। ये चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, मंथली चार्ट मैंने लगाया हुआ है जीरोधा का, और एक कैंडल जो है मंथ के डे हाई लो ओपन को रिप्रेजेंट करती है। आप देख सकते हैं इस चैनल के अंदर ये स्टॉक जो था, यहाँ से आप पहली कैंडल देखेंगे 2015 की है, सितंबर 2015 की। 5 साल 5.5 साल से लगभग इस चैनल के अंदर स्टॉक काम कर रहा था, और एक डाउन ट्रेंड में आपको नजर आ रहा था। यहाँ पर जरूर ये सपोर्ट ले रहा था, ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करता था, इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा था इस लाइन को। यहाँ पर बिल्कुल इस लाइन के पास में ये आके खड़ा हुआ है अगेन। तो आप देख सकते हैं अगर रिजल्ट ये मंडे के सेशन में इसको क्रॉस करता है और ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा, और एक अच्छा लेवल जो है आने वाले टाइम में दिखा सकता है, जो इसे 56-58 के लेवल तक भी लेके जा सकता है। क्योंकि काफी जो लंबे टाइम तक के जो चैनल्स होते हैं, अगर उसको ब्रेकआउट मिलता है तो बिल्कुल शेयर काफी मोमेंटम में रहता है, काफी ऊपर जा सकता है। बट जिस हिसाब से रिजल्ट है तो हो सकता है ये कुछ टाइम यहाँ पर निकालता हुआ आपको नजर आए। तो पहले भी हमने जो वीडियोज बनाए थे उसके अंदर भी आपको जो लेवल्स दिखाए थे मैंने, वो ये जो लेवल था आप देख सकते हैं। आप इस लेवल के ऊपर जो आप देख सकते हैं 44.4, और जो सेकंड जो एरिया बनता है इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर 43 के आसपास का, और इस एरिया को इसे क्रॉस करना जरूरी है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। आप देख सकते हैं ये जो लॉन्ग टर्म के चार्ट्स होते हैं बिल्कुल काम आते हैं हमारे। तो
तो ये 2020 का है। इस जोन को पहले भी ये क्रॉस नहीं कर पाया था, आप देख सकते हैं यहाँ तक आया था, फिर नीचे गया, फिर इस लेवल तक गया, फिर नीचे गया और इस लेवल के आसपास फिर ये आके खड़ा हुआ है। अभी जो है इस एरिया के बीच में है एग्जैक्टली ये। अगर ये इस लाइन को भी क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये अच्छे मोमेंटम में जा सकता है। बट अगर रिजल्ट्स की वजह से कुछ भी इसके अंदर प्रेशर आता है, ये वीकली कैंडल्स हैं और यहाँ से शेयर थोड़ा बहुत भी नीचे आता है तो कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो बाय ऑन डिप की पॉलिसी इसके अंदर रहेगी कि आने वाले टाइम में जो भी बुरी खबरें हैं इसके अंदर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है और ये शेयर आने वाले टाइम में बिल्कुल ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। थोड़ी बहुत गिरावट इसके अंदर बिल्कुल आ सकती है, कुछ टाइम के लिए आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको अच्छे रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। ये डेली कैंडल्स हैं जिसको मैं दिखा रहा हूँ। पहले मंथली चार्ट था, उसके बाद वीकली चार्ट पे हमने देखा और अब आप देख रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट के ऊपर ये इस टाइप से आपको नजर आ रहा है। तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि इस रेंज के अंदर ये इस टाइम है। अगर मंडे का सेशन ये इसके नीचे देता है तो कंसोलिडेट करता हुआ आपको जैसे यहाँ पर दिखाई दिया था, हो सकता है इस लेवल पे दिखाई दे। तो डाउन साइड जो इसकी बनती है वो आपको 38-39 के आसपास ये स्टॉक बिल्कुल आ सकता है अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाता है। तो पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गया था बट इसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो जो है 36-37 के लेवल तक नीचे आया था। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो 54-55 के लेवल तक जा सकता है, एक अच्छा मोमेंटम गेन कर सकता है। और अगर ये इससे नीचे आता है तो 36-37 के लेवल तक बिल्कुल ये स्टॉक आ सकता है अगर इसे क्रॉस नहीं करता है तो डाउन साइड लिमिटेड बनती है और हायर साइड अच्छी बनती है। कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है आने वाले टाइम में, जैसे बताया गया है कंपनी के द्वारा कि कोविड की वजह से कुछ एग्जीक्यूशन लेवल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये प्री कोविड लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जैसे जैसे प्री कोविड लेवल को क्रॉस करेंगे तो हो सकता है कि ये यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हुए नजर आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोविड की वजह से कंपनी का कहना है कि प्रदर्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है और प्री कोविड लेवल पे अभी नहीं पहुंचे हैं। तो आने वाले टाइम में इस पर जरूर नजर रखनी होगी किस टाइप से ये काम करता है शेयर, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, क्योंकि बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ये खड़ा हुआ है। किसी को भी फ्रेश एंट्री बनानी है तो इस लेवल के ऊपर ही फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। रेजिस्टेंस के आसपास अगर ये आप लेते हैं और यहाँ से बिल्कुल ये कंसोलिडेट कर सकता है या थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो किसी को भी फ्रेश एंट्री बनानी है तो इस लेवल के ऊपर ही एंट्री बनानी चाहिए और इससे नीचे अगर बनानी है तो 36-37 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहीं पर एंट्री बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये 56-57 के लेवल इजीली आपको दिखा सकता है, बट थोड़ा सा टर्न अराउंड होना और ऑर्डर एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स पॉजिटिव आने जरूरी है इसके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।